अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोस्लाइड्स। हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हिस्टोस्लाइड्स, उनके कुछ कुछ मेन फीचर्स। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास टेस्टिस और डक्टस डेफरेंस की स्लाइड है। ये हमारे पास है टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन। ये हमें कट सेक्शन नज़र आ रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। हम एक ट्यूब्यूल को देखते हैं, उसके अंदर ये हमें स्पर्म्स नज़र आ रही है। ये एपिथीलियम है। टेस्टिस में स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम होती है। ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के कट सेक्शन है। ये इर्द गिर्द जो हमें नज़र आ रहा है ये स्ट्रोमा हो गया, और ये जो हमें नज़र आ रहे हैं ये लीडिंग सेल्स हैं। लीडिंग सेल जो कि टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं। बाकी टेस्टिस की 3 लेयर होती हैं। एक होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो सबसे आउटर कोट होता है, उसके बाद होता है ट्यूनिका वेस्क्यूलोजा, और साथ लेमिना प्रोपरिया इर्द गिर्द डिस्पर्स होता है। तो ये था हमारे पास ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। अगला है हमारे पास डक्टस डेफरेंस। डक्टस डेफरेंस का ये हमें ल्यूमन नज़र आ रहा है, ये है इसकी ल्यूमिनल साइड। ये हमें कुछ म्यूकोजल फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। डक्टस डेफरेंस जो होती है ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है। इसके गिर्द ये जो सेलुलैरिटी नज़र आ रही है ये सारी है लेमिना प्रोपरिया। बाकी इसके गिर्द एक थिकन्ड मस्कुलर कोट होता है, जिसमें इनर लॉन्गिट्यूडिनल, मिडल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होता है। ये थी हमारे पास डक्टस डेफरेंस। अगली है हमारे पास प्रोस्टेट। प्रोस्टेट की सबसे मेन जो फीचर होती है कि हमें इसमें जो पिंक इयोसिनोफिलिक जो मटेरियल नज़र आ रहा है ये कंक्रीशंस बन जाती हैं विद द एज। इनको कहते हैं हम कॉर्पोरा माइलेशिया। बाकी इसमें फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा होता है। ये हमें एसिनाए नज़र आ रहे हैं। ये हमें एसिनाए नज़र आ रहे हैं। ये एसिनाए के बाहर जो है वो सारा कनेक्टिव टिश्यू है। ये एसिनाए हो गए, ये एसिनाए, ये एसिनाए, और ये कॉर्पोरा माइलेशिया जो पिंक पिंक कंक्रीशंस है। अगली है हमारे पास सेमिनल वेजिकल। सेमिनल वेजिकल ना, इसमें म्यूकोजल फोल्ड बड़े प्रोमिनेंट होते हैं, इसी ने सारा ल्यूमन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट किया होता है। ये सारे हमारे पास म्यूकोजल फोल्ड्स हैं। म्यूकोजल फोल्ड के साथ ये साथ लेमिना प्रोपरिया भी आया हुआ है जिसमें सेलुलरिटी नज़र आ रही है। बाकी इसका एक मस्कुलर कोट भी होता है, वो इस स्लाइड में नज़र नहीं आ रहा। आगे हमारे पास आ जाती है यूट्रस। एक है सिक्रेटरी फेस में और दूसरी है प्रोलिफरेटिव फेस में। प्रोलिफरेटिव फेस पहले 14 दिन में ये यूट्रस जो है वो प्रोलिफरेटिव फेस में होती है। अगले 14 दिनों में अगर हम 28 दिन कंसीडर करें स्टैंडर्ड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज हैं, अगले 14 दिनों में ये सिक्रेटरी फेज में होती है। प्रोलिफरेटिव फेज होती है अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, सिक्रेटरी फेज होती है अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। अब हम इसकी देखते हैं माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। ये हमें स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं। ये ग्लैंड्स हैं जो कि इन्वेजिनेट, एपिथीलियम है जो इन्वेजिनेट किया हुआ है और उसने ग्लैंड्स बनाई हुई हैं। प्रोलिफरेटिव फेस का मेन फीचर होता है कि ये जो ग्लैंड्स हैं ये स्ट्रेट होती हैं। बाकी ये कट सेक्शन है उसमें ये नज़र आ रहे हैं। बाकी नीचे जो सेलुलैरिटी है ये लेमिना प्रोपरिया होगा और इसके बाद मस्कुलैरिस शुरू हो जाएगी। जो सिक्रेटरी फेस में इसमें जो ग्लैंड्स हैं वो टॉर्चुअस होती हैं। ये इनकी टॉर्चुअसनेस हमें नज़र आ रही है। इसमें स्ट्रेट नहीं है, इसमें देखा जाए कंपैरेटिवली ये स्ट्रेट है। इनमें टॉर्चुअस ग्लैंड्स होती हैं। तो यूट्रस की सिक्रेटरी फेस का यही होता है कि इसमें जो ग्लैंड्स हैं वो टॉर्चुअस होती हैं, और जो लेमिना प्रोपरिया उसमें सेलुलैरिटी इंक्रीज़ कर जाती है। अगली हमारे पास आ जाती है ओवरी। ये हमें ग्रेफियन फॉलिकल दिखाई हुई है। ये एक फॉलिकल है जो कि ओव्यूलेट हो चुकी है। ये एक फॉलिकल है जो ओव्यूलेट होगी। ये एग पड़ा है ओवा। ओवा जिसके ऊपर रेस्ट कर रहा होता है उसे कहते हैं हम कम्यूलस oophorus। ये ग्रेन्युलोजा सेल्स ने एक इसके गिर्द कवर बनाया हुआ है, कोट बनाया हुआ है। हमें एक ये नज़र आ रही है, ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। अगली है फ्लोपियन ट्यूब। ये फ्लोपियन ट्यूब की ल्यूमेन है, और ल्यूमन म्यूकोजल फोल्ड्स की वजह से ये म्यूकोजल फोल्ड्स हैं। फ्लोपियन ट्यूब में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सिलिएटेड सेल, दूसरे होते हैं पैग सेल। जो सिलिएटेड सेल होते हैं वो ओवा की ट्रांसपोर्ट में फंक्शन करते हैं। जो पैग सेल है वो नॉन सिलिएटेड होते हैं और ओवा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। बाकी ये इसके गिर्द जो सेलुलैरिटी है ये
ये सारा लैमिना प्रोपरिया, उसके बाद ये सारा मस्कुलैरिस है। मस्कुलैरिस म्यूकोजा, उसके मस्कुलैरिस म्यूकोजी नहीं बल्कि मस्कुलैरिस है, और उसके बाद है एडवेंटिशिया। ये हमारे पास वेजाइना और एपिडिडिमस। पहले वेजाइना को देख लेते हैं। वेजाइना का ये मेन फीचर है, क्या है, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम है। ये हमें नज़र आ रहा है, ये इसके नीचे ये लेमिना प्रोपरिया की लेयर जा रही है ये, और ये वाइट वाइट इसलिए क्योंकि ये ग्लाइकोजन लेडन होता है। जब प्रिपेयर करते हैं तो ग्लाइकोजन सारा वॉश आउट हो जाता है, और ये हमें जो म्यूकोजा है वो वाइट वाइट नज़र आ रहा है, जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। ये है एपिडिडिमस। ये एपिडिडिमस का कट सेक्शन है। ये हमें उसमें टिब्यूल्स हैं, ये इसकी एपिथेलियम है, ये सारी एपिथेलियम है। इसकी जो एपिथेलियम होती है वो होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम। ये उनके ऊपर हल्का हल्का हमें नज़र आ रहा है कि सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। इसके गिर्द थोड़ा थोड़ा मस्कुलैरिस यानी कि म्यूकोजा मसल्स, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। वो अगर जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एपिडिडिमस से आगे सीमन मूव करता है। बस यही था, ये थी आज की स्लाइड्स।